विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए
वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने
तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मेरे जीवन में सबसे ऊपर प्रेम, आनंद, मौन। तो आप तुरंत खुद को डिटैच कर पाओगे। देखो, हर घटना जो ट्रैफिक में अटक गए, लाल सिग्नल आ गया, सिग्नल के ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। अब आराम से वेट करोगे, लकीरें नहीं बनाओगे, आप वेट करोगे, खुशी से करोगे। पीछे कोई हॉर्न लगा रहा है, कोई ट्रैफिक जाम हो रही है, ट्रैफिक के ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। कितना आसान हो गया चुनाव करना। वरना अहंकार को चोट पहुंची, वेलकम ही नहीं किया सामने वाले ने। आप गए और उसने वेलकम ही नहीं किया, तो गुस्सा आ गया। उसने हाथ के इशारे से जाने को कहा, और वो भी कैसे कहा? जैसे हकाल रहा है। ऐसे अहंकार को चोट पहुंची तो आप तुरंत कहोगे, उस जो कुर्सी चाहिए थी आपकी, कुर्सी के ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। जो घर चाहिए था, जो जगह चाहिए थी, उस जगह के ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। तो ये कहते ही आप अहंकार को महत्व नहीं दोगे, क्योंकि अहंकार को महत्व दे देकर ही इंसान स्वयं से दूर हो गया है। अब हर छोटी घटना आपको याद दिलाए। खाली एक सिंपल सा सवाल पूछना। तीसरा सवाल क्या है? अहंकार या प्रेम, आनंद, मौन? सबसे ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। तो ये कहते ही आप डिटैच हो जाओगे। नेगेटिव लोगों के बीच भी फ़ोन उठा नहीं रहा सामने वाला, फ़ोन के ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। वरना चिड़चिड़ शुरू हो जाती है, अरे उठा नहीं रहा है, और चिटचिट करते, शिट करते, जो अलग अलग शब्द निकलते हैं मुंह से, लोग बोलते रहते हैं। मगर अब ये आपको मालूम है मुझे क्या बोलना है, ज़ुबान को कौन से सवाल की आदत डालनी है? तीसरे सवाल की आदत डालनी है। तो तीसरे सवाल को आपको हर सिचुएशन में दोहराना है, और मज़ा आएगा आपको आनंद आने वाला है। सामने वाले ने आपकी राय नहीं मानी तो गुस्सा आता, मेरी राय नहीं मानी, जब ज़रूरत थी तो कितना पूछते थे मेरे से, अभी वो काम कर भी डाला, मेरे से पूछा भी नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है, तो राय के ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। कोई आपको बोल रहा है तुम झूठे हो, और हालांकि आपने सच बोला है। कोई बोल रहा है आप पर इल्ज़ाम लगाया, और वो इल्ज़ाम गलत है। मन को कितना गुस्सा आएगा। तो आप तुरंत खुद को बताओगे, ये घटना के ऊपर कौन है? मेरी चाहत के ऊपर कौन है? प्रेम, आनंद, मौन है। मेरे पास शब्द नहीं है खुद को अभिव्यक्त करने के लिए। जब मैं यहाँ आया था तो मैं एक अलग इंसान था, और आज मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ तो खुद को एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में बदला हुआ खुद को देख रहा हूँ। हाँ। मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक परमोच्च आनंद की प्राप्ति हुई है, और मेरा मन निर्विकार हुआ है। जो कुछ भी पहले मन में विचार चल रहे थे वो सब भी चले गए हैं, और एक अलग ही अनुभूति हुई है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।